नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। भारत की दहाड़ के आगे पाकिस्तान डर गया है। प्रधानमंत्री मोदी और सेना की आखिरी चेतावनी से पाकिस्तान शांति की बात कर रहा है। वो पाकिस्तान शांति की बात कह रहा है जिसने आतंकियों को अपनी सरजमीन पर पनाह दे रखी है। आज भारतीय सेना ने भी कह दिया है कि जैश-ए-मोहम्मद पाक आर्मी का बच्चा है। पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर फिदायीन आतंकी हमले के 5वें दिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान सामने आए और कहा कि हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ नहीं है। 45 जवानों की शहादत के बाद भारतीय सेना ने चुनौती दी है कि एक भी घुसपैठिया नहीं बचेगा, जो बंदूक उठाएगा अब मारा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी भी कह चुके हैं कि बातचीत का वक्त गया, अब सिर्फ एक्शन होगा। कूटनीतिक तौर पर भी पाकिस्तान अलग थलग पड़ रहा है, तो अब इमरान खान भारत से बातचीत करना चाहते हैं। हमारा सवाल है, आतंक की जमीन से इमरान की झूठी शांति की बात क्यों माने भारत? और भारत के सख्त संदेश के आगे डर गया है पाकिस्तान। कि मिलिट्री सलूशन नहीं है और बातचीत से, डायलॉग से मसला हल होगा। अब बातों का समय निकल चुका है। अगर आपके पास कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है, वो हमें दे। मैं आपको गारंटी करता हूं कि हम एक्शन लेंगे। बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। और हर बारी किसी किस्म का कोई कश्मीर में सानिया हो, आपने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरा देना है। हमारे सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है। मैं आज हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को ऑफर कर रहा हूं, किसी किस्म की आप तहकीकात करवाना चाहते हैं इस इंसिडेंट में कि कोई पाकिस्तानी इसमें मुलव्वस था, हम तैयार हैं। जीवन न्यौछावर करने वालों का जो भी रक्त है, उस एक एक रक्त के बूंद की कीमत लेके रहेंगे। पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। 130 करोड़ हिंदुस्तानी ऐसे हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देगा। और अपनी चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको बता दें, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के सबूत मांगने वाले बयान पर भारत सरकार की तरफ से पलटवार किया गया है। भारत सरकार ने पूछा है कि जो सबूत मुंबई और पठानकोट हमले के बाद दिए गए थे, उनका क्या किया गया। भारत सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तानी सेना की लिखी हुई चिट्ठी पढ़ी है, जो कि साफ जाहिर भी हो रहा था कि पीछे से एक तरह से रिमोट की तरह से सेना वहां की चला रही थी। इमरान खान के मुंह से शब्द निकल रहे थे। हमारे संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़ गए। अमित, बहुत सही बात पूछी है सरकार ने कि अभी तक तो कितने सबूत आपको दिए जा चुके हैं, किसी भी सबूत को आपने कभी सीरियसली लिया? यहां तक कि पठानकोट के समय पर यहां आके पूरा मुआयना करके चले गए और मुआयना करने के बाद बोले कि जी भारत ही दोषी है। तो क्यों दें इनको सबूत? कि सिर्फ यही नहीं, उरी, पठानकोट और मुंबई अटैक ही नहीं, बल्कि इस बार तो सबसे बड़ा सबूत यह है कि जब पुलवामा में हमला हुआ, आतंकी हमला हुआ, इसके बाद जैश-ए-मोहम्मद ने बाकायदा क्लेम किया और पूरी दुनिया जानती है कि जैश-ए-मोहम्मद कहां पर स्थित है, जैश-ए-मोहम्मद के सरगना कहां पर है, और इसके बाद भी पाकिस्तान इस तरह से सबूत मांग रहा है। तो स्थिति साफ है। और दूसरी बात, सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि जो धमकी की बात हो रही है कि रिटेलिएट करेंगे, तो अब उनको पता होना चाहिए कि ये भारत जो है वो 1948 का भारत नहीं बल्कि 2019 का भारत है, और जवाब देना वो अच्छे से पता है। और झूठ जो है पाकिस्तान का कि वो नई इन्वॉल्वमेंट है, बार बार एक ही चीज दी जाती है, सबूत पे सबूत दिया जाता है। और पाकिस्तान की आदत हो गई है कि वो इन सबूतों को, तमाम सबूतों को, कसाब तक से लेकर कई सबूत ऐसे आ गए हैं, इसके बावजूद पाकिस्तान से झुठलाता रहा है। तो सबूत की बात और ये जो सारी बातें एक तरह से गुमराह करने की कोशिश है। पाकिस्तान के जो हालात इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरह से अलग थलग होता जा रहा है, भारत करता जा रहा है, बिल्कुल डर तो गया ही है पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी पर हम अपनी बहस को अब आगे लेकर जाते हैं।
हमारे साथ विजय सोनकर शास्त्री प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल राजेश आर्य साहब यहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। जेके त्रिपाठी जी जो कि फॉर्मर डिप्लोमैट हैं वो भी यहां पर ही हैं, और साथ ही थोड़ी देर में डॉक्टर अजय उपाध्याय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। मेजर जनरल राजेश आर्य साहब, ये इमरान खान ने जिस तरह की बात कही है और जैसा कि अभी भारत सरकार ने भी जवाब दिया है, जाहिर सी बात है डर आप गए हो, सबूत हमसे क्यों मांग रहे हो? सबूत तो मिल ही गया है आपको। जैश ए मोहम्मद ने खुद ही जिम्मेदारी ले ली, मसूद अजहर कहां रहता सबको पता है। साक्षी जी, देखो अगर इसको ऊंचा कर दोगे हमने तो ठीक होता है। बाद सबूत दिए, हमने पठानकोट के बाद सबूत दिए, हमने हर हमले के बाद सबूत दिए, जब हमारे अंदर ये जज्बा था कि हम शायद पाकिस्तान को समझा पाएंगे और पाकिस्तान इस बात को रोक पाएगा। जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान वो वैसा देश नहीं है जो एक समझौते की बात करने में विश्वास रखता है। और जैसे आपके रिपोर्टर ने भी कहा, ब्लास्ट के आधे घंटे के बाद जैश ए मोहम्मद ने एक वीडियो जारी करके इस हमले की जिम्मेवारी ली है। ठीक है, हालांकि जब तक अभी हम उस हमले से उभरे भी नहीं थे तो इनका मतलब उन सबको मालूम था कि यह हमला वहां से हुआ है और होने वाला है, और उन्होंने एकदम से उसकी जानबूझकर तभी जिम्मेदारी ली गई ताकि तालियां बचा सके वहां बैठकर ना। बहुत खुश हो रहे थे वो लोग कि देखो कितने हमने लोगों के शहीद कर दिया। सवाल ही नहीं पैदा होता कोई, यही सबसे बड़ा सबूत है। क्या इमरान खान को मालूम नहीं कि जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर कहां है? क्या इमरान खान को मालूम नहीं कि मसूद अजहर वहां पे पाकिस्तान में है? त्रिपाठी साहब, मुझे लगता है इमरान खान कोई अच्छे क्रिकेटर ही नहीं रहे थे, बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, क्योंकि जिस तरह से वहां बैठ के वो बोल रहे थे ऐसा लग रहा है कि जैसे कितना शांति प्रिय देश है, नहीं कितनी शांति की बात कर रहे हैं। देखिए नए नए प्रधानमंत्री बने हैं, शांति की बात कर रहे हैं, देखिए सबूत मांग रहे हैं, कितने लीगल प्रोसेस के थ्रू जाना चाहते हैं। कौन इनके चक्कर में पड़ेगा? मुझे लगता है ये मजबूरी में बोल रहे थे। मुझे एक छोटा सा किस्सा याद आता है कि एक मौलवी साहब ने अनाउंस कर दिया कि जो कोई ये साबित कर देगा कि मेरी मुर्गी की 3 टांग है मैं मुर्गी उसे दे दूंगा। बेगम ने कहा भाई सबको, हर आदमी साबित कर देगा। उन्होंने कहा साबित करेगा लेकिन मैं मानूंगा तब ना। तो वही चीज पाकिस्तान के, आप कितने भी सबूत देते रहिए, अगर वो मानने पे न मानने पे आमादा है तो वो कुछ नहीं हो सकता। विजय सोनकर शास्त्री जी, वो सबूत मांग रहे हैं ना, एक काम कीजिए मसूद अजहर का एड्रेस भेज दीजिए उनको, बोलिए बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं करनी ना, आपको अपने लोग यहाँ भेजने हैं ना हमें कोई फोन कॉल करनी है, बगल में है आपके आतंकी लोग बैठे हुए, आतंकियों का आका मसूद अजहर, पूछ लो उसी से, सबूत दे देगा खुद ही। नहीं, इतना ही नहीं, भारत ने जब मुंबई हमले का या पठानकोट का प्रमाण दिया तो उसको नहीं माना। वैसे ही जैसे अमेरिका भी तो प्रमाण देता था कि ओसामा बिन तुम्हारे पाकिस्तान में है, लेकिन उसको भी नहीं मानते थे। अन्य और भी आतंकियों के बारे में भी कहा जाता था, ये नहीं मानते थे। अंत में अमेरिका ने आकर के पाकिस्तान में मार करके ओसामा बिन लादेन को उठा ले गया। हकीकत तो ये, कांग्रेस के नेता हो चाहे कांग्रेस की सेना, पाकिस्तान के नेता हो और चाहे पाकिस्तान की सेना हो, ज्यादा घूमती है ना, ये सब झूठे हैं, मक्कार हैं। पर ये आपके साथ है, ये झूठे हैं, मक्कार हैं। ये लोग इस हद तक चले जाते हैं कि इनको पता नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी देख रहा है, प्रमाण है, सब कुछ है, इसके बाद भी पाकिस्तान नहीं मानता है। और देखिए कितना अच्छा असर हुआ कि कोशिश इनकी ये होती है हमारे देश को बांट दे, लेकिन जैसे इन्होंने देखा भाई यहां पर तो अलग अलग आइडियोलॉजी, अलग अलग पॉलिटिकल लाइंस पर बात करने वाले सारे लोग एक साथ एक सुर में भारतीय होकर बोल रहे हैं। देखिए 5 दिन में क्या हो गया इमरान खान को। एकदम ठीक, सही कहा आपने। एकता में क्या बात होती है सर? साक्षी जी आपने एकदम सही कहा। और जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा की बात होगी, देश की बात होगी, सेना की बात होगी, वहां पे राजनीति जो भी हो, राजनीतिक विचारधारा जो भी हो, सभी लोग देश के एक है, विपक्ष भी एक है और पक्ष भी एक है, यहां कोई प्रश्न नहीं है। जहां तक आतंकवाद की बात है, और आतंकवाद का पोषक राष्ट्र पाकिस्तान सदैव था, है, और मुझे नहीं लगता कि आगे भी वो सुधरने वाला है। आपने देखा होगा वर्तमान सरकार, पिछली सरकारों में भी हुए और वर्तमान सरकार में भी 18 बार इन लोगों ने अटैक किए। उड़ी से लेकर के पठानकोट से लेकर के और उधमपुर से लेकर के और अनंतनाग तक की घटनाएं, 480 हमारे नौजवान शहीद हुए, शहीद मनवीत का सिर काट करके ले गए। लेकिन हुआ क्या, बार बार हम यदि कुछ वो कहते हैं कि हमारा कोई इसमें लेना देना नहीं, जबकि स्पष्ट प्रमाण है कि ये पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है। भारत को कमजोर करने के लिए, भारत के लोगों के साथ कहीं ना कहीं वो गद्दारी करते हैं।
हमारा वो जरूरत कौन है सा हमें एक्शन है, उनको एक जवाब सेकंड, अजय देने की। उपाध्याय, हमारा वो कौन सा एक्शन है जिसने इतना डरा दिया? देखिए 5 दिन बाद वहां का प्रधानमंत्री इस तरह से आके बोलते कि जी बात करो मुझसे, बात कर लो, शांति की बात कर रहा है। कौन सी ऐसी बात थी जो सबसे ज्यादा चुभ गई इनको? देखिए, सबसे बड़ी जो उनको चुभने वाली बात लगी कि उनको लगा था कि हिंदुस्तान के अंदर इलेक्शन का माहौल है और वहां से कोई कठोर कदम की आवाज नहीं उठेगी। मगर जब प्रधानमंत्री ने खुले मंच से ऐलान कर दिया कि भाई सेनाओं को पूरी छूट है जिस तरीके से वो बदला ले, और उसके 100 घंटे के अंदर अंदर, अगर आपने देखा कि आज इमरान खान का बयान कल रात के जैश कमांडर के को एलिमिनेट करने के बाद आया है कि उसने देखा कि हिंदुस्तान सेना ने अपने 4 जवान शहीद और करके कम से कम जैश का जो नेटवर्क था वो साउथ कश्मीर से साफ कर दिया। तो वो बुखरा गए इस बात से कि कहीं ऐसा ना हो कि हिंदुस्तान के जो सुरक्षा बल हैं वो पूरी तरह बस मतलब अपने पाकिस्तान की धरती के लिए नहीं वो जो है परेशान हो रहे हैं सर, त्रिपाठी सर, वो इसलिए परेशान हो रहे हैं कि एक धरती जो वो हमारे कश्मीर में क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे वो हिल रही है। नहीं, उनको पाकिस्तान की अपनी टेरिटरी की कोई परवाह नहीं। बलूचिस्तान में क्या कर रहे हैं, सिंध में क्या कर रहे हैं, फाटा में क्या कर रहे हैं, पीओके में क्या कर रहे हैं, इससे उनको कोई मतलब नहीं। वो चाहते हैं कि कश्मीर में वो आतंक पैदा करें, और ये वही है कि दूसरे का घर जला करके तमाशा देखने वाली बात की कोशिश है। जब हमलावर खुद ही कह रहा है वीडियो जारी करके कि उसने हमला करवाया है, उसके बावजूद प्रधानमंत्री कह रहे हैं, वहां के इमरान खान कह रहे हैं कि नहीं जी हमें सबूत दीजिए। सर मैं जब ये रिसर्च कर रही थी ना, मैंने सिर्फ इतना ही टाइप किया था कि पाकिस्तान में 2018 में खुद की जमीन पर उनके कितने अटैक हो चुके हैं। मतलब ये फेहरिस्त ना खत्म नहीं हो रही है, और हर दूसरा अटैक है सुसाइड बॉम्बिंग का, हर दूसरा अटैक सुसाइड। मतलब वो लोग तो आज इमरान खान ने खुद माना है, पता नहीं किसकी जैकेट के नीचे जो है बम लगा हुआ है वहां के लोगों में। तो पाकिस्तान एक एस्टैब्लिश्ड टेरर स्टेट दुनिया में बन चुका है, ये सबको मालूम है। बाकी कुछ देशों की मजबूरियां कि जो पाकिस्तान को संभाल के रखना चाहते हैं, अमेरिका की अपनी मजबूरी है, सऊदी अरेबिया की अपनी मजबूरी है, वो हम भी ये अंतर्राज्यीय नीति समझते हैं, इसीलिए पाकिस्तान आज तक बचा हुआ है। मगर जो पाकिस्तान का हाल है, इमरान ने खुद माना कि $100 अरब का उनका नुकसान हो गया पिछले 15 साल में। 70,000 पाकिस्तानी मारे गए, बेच के तो पैसा लाना पड़ रहा है। ठीक है, भीख मांग के पैसा ला रहे हैं और देश को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके ऊपर मैं ये मानता हूं पाकिस्तान में भी कुछ संजीदा लोग होंगे जो इस बातों के खिलाफ होंगे, जो चाहेंगे कि पाकिस्तान की तरक्की, मगर उनकी कोई आवाज नहीं है, बिल्कुल नहीं उनकी होगी। कोई आवाज नहीं है। पाकिस्तान में जो की आवाज नहीं, क्या वो लोग नहीं देख रहे कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन इतने हावी हो चुके हैं पाकिस्तान की सियासत के ऊपर और पाकिस्तान की मिलिट्री के ऊपर कि वो इस वक्त पाकिस्तान के देश में कोई भी संजीदा माहौल नहीं पैदा हो सकता। बेच करके वहां की सरकार चलाई जा रही है बंदूक के बल पे। विजय सोनकर शास्त्री, हमारा कदम क्या होगा? अब देखिए, मुझे लग रहा है कि एक तरह से चौतरफा घिरता जा रहा है पाकिस्तान, और जो जो कदम हमने, सरकार ने, हमारे देश ने जो उठाए हैं अभी पाकिस्तान के खिलाफ, उससे ऐसा लग रहा है कि 5 दिन में ही अकल कुछ तो ठिकाने आती दिख रही है। अब आप बताइए आगे पूरी तरह से अकल कैसे ठिकाने आएगी इनकी? देखिए, जिस तरह से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान अव्यवस्थित हो चुका है, अलग थलग पड़ चुका है, और साथ ही हमारे देश के प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से ये कह दिया कि सेना के हाथ खुले हैं और सेना खुद ही तय करे, स्थान तय करे, सेना खुद ही तय करे, समय तय करे, और सेना खुद ही तय करे, हथियार तय करे। तो ऐसे में पाकिस्तान की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी है। लेकिन यही वक्त है जब पाकिस्तान को हम पूर्ण रूप से नियंत्रित कर सकते। पाकिस्तान को अब अवसर देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह ऐसा मुल्क है जो सच्चाई को तो कभी स्वीकार नहीं करेगा। यह उस रोगी की तरह है कि दवा इसलिए नहीं खाना चाहता कि कहीं ठीक ना हो जाए, क्योंकि वहां की इकोनॉमी, वहां की सामाजिक सिस्टम, सब कुछ इस समय आतंकवाद से जुड़ चुका है, आतंकवाद को प्रोटेक्ट करने वाला है, या यूं कह सकते हैं कि पाकिस्तान में आतंकवाद की खेती होती है। तो ऐसे में उसकी पूरी इकोनॉमी आतंकवाद से ही चल रही थी और चल रही है।
तो ऐसे में उसको एक सबक देना यही उसका आखिरी है, और ये सारी चीजें सेना तय करेगी। खेती करते हैं, उसके बाद इस जो संदर्भ निकल में के सेना आता के है हाथ बिल्कुल वो यहाँ खुले भेज हुए देते हैं हमारे यहाँ पे, और फिर उनका फिर वही हश्र होगा जो कि आजकल हो रहा है। बताइए अजय जी, आप लोगों ने कितनी कोशिश कर ली थी 2008 से भी, लगातार इनको सबूतों पे सबूत देते जा रहे हैं हम लोग। कब तक रिस्पेक्ट करें इन लोगों की? हद्दी हो गई। नहीं, अब तो आतंकवाद के जो जिस तरह से इन्होंने निर्यात करना पूरे विश्व में किया है और भारत में भी किया है, लीगल तरीका ये होता है। अरे भैया, खुद तो आप लोग आतंकियों को पालते हो, हम लोगों को कानून बता रहे हो। आज आप बताइए ना, हाफिज सईद आपके यहाँ, दाऊद इब्राहिम आपके यहाँ, जकीर रहमान आपके यहाँ, अजहर मसूद आपके यहाँ, सब आपके यहाँ है और खुलेआम घूम रहे हैं, और आप सबूत की बात करते हो। अरे इमरान खान, आपको तो सोचना चाहिए, यदि ईमानदार हो, इमरान रियल में हो, तो पहले उनको पकड़ के अंदर करो। आपने 2015 में उन्हें ओपन कर दिया। चुनाव में वो चुनाव खुलेआम लड़ रहे थे, खुलेआम चुनाव लड़ रहे थे। देश में आतंकवादी, उस देश को अब प्रत्यक्ष और प्रमाण की जरूरत है। तुमने पूरे देश को, अपने देश को बर्बाद किया, तालिबान के बिहार पर अफगानिस्तान को बर्बाद किया, सऊदी, ईरान और सऊदी अरबिया तक तुमने एक्सपोर्ट किया है, अब भारत को। लेकिन भारत समझता है गलतफहमी मत रहना, पाकिस्तान को गलतफहमी की जरूरत ना हो, ये देश के एक लोग साथ हैं, हमारे जैसे ही विजय सोनकर शास्त्री ने ये बात बिल्कुल सही बोली कि जैसे ही ये बात कह दी गई कि हमारी जो आर्मी है उसको बिल्कुल खुली छूट दे दी जाए, तो कितना थर-थर कांप रहा है। देखिए पाकिस्तान, हमारी आर्मी का नाम सुनते ही। अब आप एक बात बताइए, जैसे ये जो बात हो रही है, सुनिए, ये जो एक बात आई थी कि ओसामा बिन लादेन के बारे में लगातार अमेरिका बोलता जा रहा था, पाकिस्तान को मान नहीं रहे थे, लेकिन फिर एबटाबाद में जाके मारा ना उसको। यही काम क्यों नहीं कर सकते हम भी? देखिए, वो काम हम कर सकते हैं, बखूबी कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जनरल हकीकत में यह है कि पाकिस्तान कि उसके लिए हमें बड़ा हार्ड ऐसा मुल्क है जहां लॉ एंड ऑर्डर तो है ही नहीं, सेना का शासन चलता है, और सेना ने ही इमरान खान को बना रखा है। एक्चुअली इमरान खान पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नहीं है, बल्कि वो सेना का चीफ है, और सेना की तरफ से एक पॉपेट की तरह, सेना की तरफ से एक पॉपेट की तरह, एक वो तो हमें पता चल गया, इस वीडियो में भी चाबी कौन भर रहा था, वो तो बात बिल्कुल एविडेंट है। पाकिस्तान में नेताओं का कोई औकात नहीं है, पाकिस्तान में नेताओं का कोई औकात नहीं है। पाकिस्तान में औकात अगर किसी का है तो आईएसआई का है, सेना का है। सेना के आगे और आईएसआई के आगे वो पाकिस्तानी नेता बिल्कुल काट के उल्लू की तरह होते हैं। एक सेकंड, त्रिपाठी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। कुछ महीनों पहले आपने देखा होगा, एक वाकया आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वहां की महिला आसिया बेगम के ऊपर एक डिसीजन दिया था। बिल्कुल। उसकी खिलाफत करने के लिए सारे आतंकी संगठन और सेना इकट्ठे हो गए, लोगों ने धरना दिया। जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, लोगों ने धरना दिया और सिविलियन गवर्नमेंट को बात उनकी माननी पड़ी। खराब लगता है जहां की सेना और आतंकी एक साथ मिल जाते हो। सोचिए सर, क्या इन्होंने अपने देश को बनाया हुआ ऐसा है, और उसके बाद हमको पाठ पढ़ा रहे कि लीगल तरीका क्या होता है। सोचिए, मतलब इतना दुस्साहस। साक्षी जी, पाकिस्तान की सेना, हम भूल रहे हैं कि एक वो सेना है जो 71 में बिल्कुल नस्ते नाबूद हो चुकी थी। वही याद आ रहा है मुझे, लग रहा है उनको, ठीक है, इसीलिए थर-थर कांप हो चुकी थी। और फिर पाकिस्तान की हुकूमत ने हिंदुस्तान के हाथ जोड़ के अपने जो शरणार्थी, जो कैदी थे, वो वापस लिए थे। उस क्या बोलते, साइकोलॉजी से पाकिस्तान की सेना आज तक उभर नहीं पाई। 1999 में पाकिस्तान की सेना ने हिंदुस्तान की चोटियों पर कब्जा नहीं किया था। पाकिस्तान ने लोकल सिविलियंस को और एनएलआई लोगों को, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री वालों को, जो कि पीओके के इलाके में रक्षा करते हैं, उनको जाके बिठाया था और उनकी सेना उनको पीछे से सपोर्ट करी थी। पाकिस्तान की सेना का जो एक कल्चर है, जो एक स्ट्रक्चर है, वो एक डिफरेंट तरीके का बन चुका है, जो एक बहुत ही किसी कानून से और किसी व्यवस्था के अंदर नहीं माना जाता। आज पाकिस्तान की सेना से निवृत्त जज आईसीजी में एग्जाम्पल दे रहा है कि कैसे वो एक कैदी बना था हिंदुस्तान की फौज का। तो पाकिस्तानी की सेना का कोई असूल नहीं है, कोई नियम नहीं है। मैं उसको पर उसको सेना पता है कि जब हम लोग चाहे नियम कायदे से चलते हैं, लेकिन अपने नियम कायदे से ही ऐसा जवाब देते हैं ना, उसी की याद, जिससे मतलब जिस तरह से आपने 1971 का जिक्र किया सर, शायद वही 1971 की याद उनको इस वक्त आ गई है, इसीलिए 5 दिन के अंदर अंदर थर-थर कांप रहे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। मैंने शुक्रिया सर आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।